दुनिया के सबसे युवा जनता वाले देश भारत में सबसे ज्यादा जेंजी का सबसे बड़ा हिस्सा गरीब जेंजी है और निचले मध्यम वर्गीय परिवारों से आता है। गरीब खुद को बोलना चाहे या ना बोलना चाहे, पर हालत यही है कि इलाज नहीं करा पा रहे हैं, सरकारी विश्वविद्यालयों की फीस देने में दिक्कत आ रही है, सरकारी स्कूल की फीस देने में दिक्कत आ रही है। तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो युवा बैठे हुए थे उनको जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वायरस कहा और उन्होंने कहा कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो इनका इलाज करने का काम करेंगे। देखिए, जिस देश में देश के नेता जो सबसे बड़े देशभक्ति का ज्ञान और संदेश देते हुए जनता को पाए जाएं, वो मेहनत कर रही, हक मांग रही, सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट एजर्ट करते हुए अधिकार मांग रही जनता को अगर दहशतगर्द बुलाएं और साथ साथ ये कहें कि उनसे निपट लेंगे, तो इससे शर्मिंदगीपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती है। ये साफ दिखाता है कि असल दहशत उनमें किस तरीके से इस आंदोलन ने भर दी है, जो केवल जंतर मंतर पर नहीं जा रही है। देश भर के छात्र और युवा आज आक्रोशित हैं कि किस कदर आज एक तरफ एक भयंकर पेपर लीक की समस्या से युवा और देश का जो छात्र है वो ग्रस्त है, और दूसरी तरफ किस तरीके से एक भयंकर शिक्षा लीक, एजुकेशन लीक से किस तरीके से इस देश का छात्र, युवा और न्याय पसंद नागरिक किस तरीके से ग्रसित है, उसको वो किस तरीके से सर से ऊपर पानी गुजर चुका है, ये आज हर कोई जान रहा है। उसका नतीजा ये है कि 15 दिन से छात्र और युवा सड़कों पर सो रहे हैं और इनके पास 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट भी सरकार के पास नहीं है कि छात्रों युवाओं की बात सुन ले, जवाब दे दें। परसों मजबूरन हमें प्रतीकात्मक 13वें दिन केवाईएस ने शव यात्रा निकाली, 13वीं निकाली, मरी हुई शिक्षा व्यवस्था की, उन अमीरों की शिक्षा व्यवस्था जो इस देश के छात्रों और युवाओं के लिए पूरी तरीके से मर चुकी है। उसकी सिर्फ संवेदना नहीं मरी, वो शिक्षा व्यवस्था मर चुकी है, इस कदर मर चुकी है कि पिछले हम नीट पेपर लीक तो एक बात हुई, एजुकेशन लीक पर अगर हम आपको बताएं, जिस देश में ज्यादा सरकारी स्कूलों की जरूरत है और खस्ता हाल सरकारी स्कूलों को बेहतर करने की जरूरत है, उसमें पिछले 10 साल में 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, मर्ज कर दिए जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर, कल हमने एक चार्जशीट भी यहाँ से पीएमओ ऑफिस में और मंच से दाखिल की है 23 से आरोपों की शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ कि पिछले सालों में उनके कार्यकाल में किस तरीके से सिर्फ पेपर लीक के जरिए नहीं, अलग अलग नीतियों के जरिए, अलग अलग स्कैम्स के जरिए जनता को और छात्रों को किस तरीके से धोखा दिया गया है। आपको पता होगा नीट पेपर लीक 2024, आपको पता होगा नेट पेपर लीक 2024। अरे अभी देखा होगा आपने, नेट के पेपर में इंग्लिश में 2024 का पेपर पूरा रिपीट हो गया है, जो छात्रों ने बताया, उसको छोड़िए। उसके अलावा पिछले 2014 में जो छात्र क्लास 1 में एनरोलमेंट लेते हैं, 10 साल बाद जिनको पहुंचना चाहिए था, उसी कंटिन्यू करना चाहिए था, केवल 50% स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। 12 करोड़ इस शिक्षा व्यवस्था से कहाँ गायब हो गए, इसका जवाब देने में ना तो प्रधान जी मौजूद हैं, ना तो उनको जो हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे उनके जन्मदिन के दिन बड़ी बेशर्मी से कि जनता, युवा जो है हाहाकार में अपनी जानें खो दे, सुइसाइड कर रहे हैं छात्र, अपना अगला जन्मदिन जो नहीं मना पाए उनकी चिंता छोड़िए, उनको पूरी तरीके से ये वही व्यवस्था है जो कह रहे हैं कि प्रधान जी के पास समय नहीं है। प्रधान जी के पास इतना समय है कि वो कह रहे हैं कि जो छात्र है, ये छात्र नहीं है, डकली गैंग है और आतंकवादियों की समय पूरा है, नियत नहीं है। जिस व्यवस्था की नियत नहीं है कि बहुसंख्यक दुनिया के सबसे युवा जनता वाले देश भारत में सबसे ज्यादा जेंजी का सबसे बड़ा हिस्सा गरीब जेंजी है और निचले मध्यम वर्गीय परिवारों से आता है। गरीब खुद को बोलना चाहे या ना बोलना चाहे, पर हालत यही है कि इलाज नहीं करा पा रहे हैं, सरकारी विश्वविद्यालयों की फीस देने में दिक्कत आ रही है, सरकारी स्कूल की फीस देने में दिक्कत आ रही है। और इसी उस चार्जशीट में हमने ये दायर किया किस तरीके से पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज में, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, पौने 2 लाख रुपए लॉ के कोर्सेज की फीस है। कौन बच्चा दे पाएगा जो मेरिट क्लियर भी कर ले, इनके धांधलीपूर्ण एग्जामिनेशन और एंट्रेंसेस को सीयूईटी यूजी क्लियर भी कर ले, तो वो फीस कौन बच्चा दे पाएगा। तो ये आरोप नहीं है, ये पूरी तरीके से इन्होंने बाड़ा लगा रखा है शिक्षा व्यवस्था के आसपास, एक बाड़ा लगा रखा है कि तुम्हारी जेब कितनी मोटी है उससे तय होगा कि तुम्हारे बच्चे को बेहतर शिक्षा मिलेगी कि नहीं, बेहतर रोजगार मिलेगा कि नहीं। हम यहाँ से ये पूछना चाहते हैं कि आप एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री जी, आप अगर अपने बच्चे को उसी शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, तो बाकी जनता से उम्मीद करें कि वो खस्ता हाल शिक्षा का दंश झेलते रहें, बलि चढ़ते रहें, एग्जाम्स के बाद कभी खराब पेपर लीक के जरिए, कभी खराब स्कूल और कॉलेज के जरिए, और उसके बाद सस्ता मजदूर बने रहने के लिए। तो यहाँ से हमारे सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये सारे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। मंत्री को बनाया जिसने, उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग नहीं हो जाएगी? देखिए, पहले
इस आंदोलन का संबोधन सरकार और शिक्षा मंत्री से था कि आप सुनिए, आप बर्खास्त कीजिए। पर अब वो जो लाज शर्म छोड़िए आउटसोर्स कर चुके हैं एग्जामिनेशन एजेंसीज की तरह, अब हम जनता से संबोधन कर रहे हैं कि आप ऐसे शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और व्यवस्था को बर्खास्त कीजिए। एक ठग एजेंसी जाएगी, दूसरी आएगी, एक मंत्री जाएंगे, दूसरे आएंगे।